बड़ी खबर का रुख करेंगे, भिवानी से है। भिवानी में निजी टीचर की हत्या का यह मामला है। निजी स्कूल टीचर की हत्या का मामला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घटना पर कड़ा एक्शन लिया है। पुलिस अधीक्षक भिवानी मनबीर सिंह का तबादला किया गया है। 2014 बैच के सुमित कुमार होंगे भिवानी के नए पुलिस अधीक्षक। एक एसएचओ, एक एएसआई और डायल 112 के 3 पुलिस कर्मचारी सस्पेंड। लोहारू एसएचओ अशोक, एएसआई शकुंतला को सस्पेंड किया गया। एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र सस्पेंड किए गए। सभी खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी, मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर की गई है। पानीपत से टोटल टीवी के एडिटर देवेंद्र कुथुरिया हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्या कुछ कार्रवाई की गई? देवेंद्र, आवाज मिल रही है? फिर से जुड़ेंगे एक बार अपने सहयोगी देवेंद्र के पास, लेकिन इस बीच ये बता दें कि बड़ी कार्रवाई यहां पर जरूर की गई है। भिवानी में निजी स्कूल टीचर की हत्या का पूरा मामला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घटना पर कड़ा एक्शन लिया। पुलिस अधीक्षक भिवानी मनबीर सिंह का तबादला किया गया। बड़ी लापरवाही पाई गई, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई सीएम के निर्देश पर की गई। 2014 बैच के सुमित कुमार अब भिवानी के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। एक एसएचओ, एक एएसआई और डायल 112 के 3 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। हमारे सहयोगी देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, आपसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ कार्रवाई की गई है और कौन कौन इसमें आरोपी था जिसके चलते लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, निजी स्कूल टीचर थी भिवानी में जिसकी हत्या हुई। देखिए, पहले से ही ग्राफ बढ़ा हुआ है, सरकार दबाव में है और चूंकि महिला थी और बेदर्दी से हत्या की गई थी, तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, कड़ा एक्शन हुआ है। एसपी मनबीर सिंह का तबादला किया गया है। सुमित कुमार नए एसपी होंगे भिवानी के। इसके अलावा जो जांच अधिकारी है और डायल 112 की गाड़ी पर सौरभ हम पढ़ते लिखा होता है उस पे, बस एक फोन कॉल दूर, हम तैयार हैं। उनका पंच लाइन है, बस एक फोन दूर, हम तैयार हैं, ये लिखा होता है। लेकिन लगता है इसमें लापरवाही बरती गई इस मामले में। इसी वजह से 112 डायल 112 के 3 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। एसपी का तबादला और जांच अधिकारी, ये सब पे एक साथ एक्शन हुआ है और मुख्यमंत्री ये दिखाना चाहते हैं कि अब कोई रियायत नहीं होगी। हालांकि पुलिस को पूरी छूट दी गई है, जैसे मोदी जी ने सेना को पूरी छूट दी हुई है कि कोई घटना ना हो ऐसी जो हमें आहत करे। तो एसपी पर बड़ा एक्शन हुआ है और उसके जो पुलिस अधिकारी हैं, दूसरे जांच अधिकारी, डायल 112 के लिए भी कड़ा मैसेज है, जो ये नारा लिख के घूमते हैं गाड़ियों पे, बस एक फोन कॉल दूर, हम तैयार हैं। तो मेरे को लगता है एक नजीर है ये फैसला मुख्यमंत्री का, कड़ा एक्शन पुलिस कर्मचारियों के लिए जो वर्दी पहनकर भी अपनी ड्यूटी में लापरवाही करते हैं। अब बिल्कुल देवेंद्र, नजीर है और जाहिर सी बात है बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। निजी स्कूल टीचर की हत्या का मामला, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। आरोपी कौन कौन इस पर चिन्हित किए गए हैं, उसके बारे में भी आप हमें जानकारी दें। देखिए, ये कुछ मेरे को लगता है रंजिश का मामला था, हालांकि इसकी जांच चल रही थी, या जैसे महिला से जुड़े कोई मामले होते हैं उस तरह का मामला हो सकता है। हालांकि अभी जांच चल रही है। अच्छा। तो लिहाजा जांच के दौरान ही चूंकि लापरवाही सामने आई है और एक महिला का मामला था और ऊपर से मर्डर, तो इसलिए मुख्यमंत्री ने कड़ा एक्शन लिया है और एक उदाहरण दिया है दूसरे कर्मचारियों को भी कि किसी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि हरियाणा की पुलिस आधुनिक पुलिस है। 112 जैसी गाड़ियों में डायल इनोवा गाड़ियां हैं। अनिल विज जब गृह मंत्री थे, कई सौ गाड़ियां ऐसी खरीदी गई थी और एक एक जिले में 28 से 30 गाड़ियां हैं। हरियाणा के 22 जिले हैं, तो कई सौ गाड़ियां, शायद 600 गाड़ियां एक साथ खरीदी गई थी। करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे ताकि पुलिस की मुस्तैदी नजर आए, पुलिस तुरंत एक्शन ले। कोई भी घटना होती है, कोई भी सूचना आती है, तो पुलिस तुरंत एक्शन में आए। लेकिन ये लापरवाही का, ढील का एक मामला है जिस पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए घटना एक सबक है कि आप अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं बरत सकते। और खासतौर पर संवेदनशील जो मामले थे, हाई कोर्ट का भी आदेश है महिलाओं से जुड़े
अपराध में महिलाओं के जो भी केस, किसी भी तरह की शिकायत आती है उसमें पुलिस फौरी कार्रवाई करे। ये डीजीपी और हाई कोर्ट के भी आदेश हैं। जी देवेंद्र, बड़ा सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा मुद्दा अक्सर विपक्ष उठाता रहा है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। बीते दिनों हमने देखा कई राजनीतिक हितों के राजनीतिक संबंध रखने वाले नेताओं की हत्या का मामला भी निकलकर सामने आया। उसके बाद सीएम सैनी पर भी सवाल खड़े होने लगे कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हरियाणा की सरकार कुछ नहीं कर रही है। एक बड़ा गंभीर मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, और ऐसे में क्या ये निलंबन, क्या ये कार्रवाई इस चीज़ को सुनिश्चित कर सकती है कि आने वाले समय में अनियमितता नहीं पाई जाएगी कार्यप्रणाली में और बड़े स्तर पर सुधार होगा? बिल्कुल सौरभ, देखिए ये जो कार्रवाई है, देखिए ये कोई छोटी घटना नहीं थी। महिलाओं से जुड़ा कोई भी मामला हो, लेकिन मैं जैसा बता रहा था कि डीजीपी और हाई कोर्ट की तरफ से आदेश है कि किसी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में लापरवाही हुई है और एसपी का अगर तबादला किया गया तो एक संवेदनशील मामला था। महिला से जुड़ा, उसकी गला काट कर हत्या की गई बेदर्दी से, तो एसपी ने भी ढील दिखाई, क्योंकि एसपी सारी जो संवेदनशील मामले हैं, जिन मामले को फौरन उस पर एक्शन लेना, जांच करना, अपराधी को पकड़ना, पुलिस में लोगों में कॉन्फिडेंस करना कि हाँ पुलिस मुस्तैद है, उस तरह की चीजों में मेरे को लापरवाही हुई कि एसपी का तबादला हुआ और 3 पुलिस कर्मचारी और जांच अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। देवेंद्र, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। 2014 बैच के सुमित कुमार को भिवानी के नए पुलिस अधीक्षक के तौर पर प्रोजेक्ट करने की बात सामने आ रही, नियुक्त उन्हें किया गया है। तबादले के बाद कितना प्रभाव है सुमित कुमार का? कैसे कार्यप्रणाली के लिए जाने जाते हैं? इनके कुछ बैक हिस्ट्री के बारे में, कुछ बैक वर्क्स के बारे में कुछ आप हमें बता पाएं? क्या भिवानी में जिस तरह से क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है उसमें कितना योगदान आने वाले समय में दे सकते हैं सुमित कुमार? देखिए सौरभ, सुमित कुमार जो अब आईपीएस है, ये कभी पानीपत में डीएसपी रहा करते थे। वैसे तो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। आईपीएस बनने के बाद जींद में जब ये पोस्टेड थे, इनके खिलाफ महिलाओं के उत्पीड़न का मामला सामने आया था सुमित कुमार के खिलाफ, और एक बड़ी घटना हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग तक ये मामला गया था कि एक पुलिसकर्मी जो थी महिला, उसी के हवाले से ये कहा गया था कि महिला थाने की जो एसएचओ है वो महिला पुलिस कर्मियों को एसपी तक ले जाती है, अनैतिक कार्य होता है। इस तरह के संगीन आरोप लगे थे। ये मामला राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया था और सुमित कुमार के खिलाफ जांच बिठाई गई थी। लेकिन बाद में मेरे को लगता है जैसे जैसे समय गुजरता गया तो ज्यादा कुछ सामने नहीं आया और आईपीएस अपनी पोस्ट पर जमे रहे, उनको कोई ना कहीं ड्यूटी पे रखा गया। लेकिन जांच मेरे को लगता है अभी भी चल रही है। वो फिलहाल ये है कि कई बार पुलिस के बड़े अधिकारी ये कहते हैं जी हमारे पास अफसरों की कमी है। 22 जिले हैं, आईपीएस के पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, वीआईपी ड्यूटी होती है, 22 जिले हैं, उसके बाद सीआईए स्टाफ में है, रेलवे पुलिस है, बहुत सारा दबाव रहता है काम का। तो पुलिस अधिकारियों की कमी है, ये दलील भी दी जाती है। इसी वजह से भले ही जांच चल रही है, उन पर भी कथित तौर पर एक आरोप लगा था और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ही लगा था। और महिला पुलिस थाने की जो एसएचओ थी कि वो ये काम करती है, एसपी तक महिला पुलिस कर्मी को लेते हैं, उनका शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, इस तरह के संगीन और गंभीर आरोप लगे थे। मामला काफी राष्ट्रीय स्तर पर उठा था ये, लेकिन उसके बावजूद पुलिस डिपार्टमेंट में इनकी नियुक्ति होती रही है, कहीं कहीं। अब उनको भिवानी का एसपी लगाया गया और ये महिला से जुड़ा मामला है। देखते हैं वो कितनी परफेक्शन से, कितनी होशियारी से इस मामले को बैलेंस करते हुए आगे प्रॉपर लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर पाते हैं। देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।